बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल माय चैनल माय हेल्थ इज़ माइन। तो व्यूज़, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अहम है। आप इस वीडियोस को पूरा देखिएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा ये वीडियो किस किस्म की है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे माशरे में हमारे बच्चों के ऊपर जो सबसे ख़तरनाक हद तक जो ख़तरा है मंडला रहा है वो है आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफ़ोन। आजकल देखा गया है कि स्मार्टफ़ोन बड़े तो यूज़ करते ही हैं और उसका बड़ा बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। पिछले तकरीबन कोई 20 सालों से बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली हुई है स्मार्टफोन्स ने कि वो बिल्कुल ही स्मार्ट हो गया, वो हमारे हाथ में आ चुका हुआ है। जिस तरह इस टेक्नोलॉजी ने हमें इतना कुछ दिया, इतनी आसानियाँ पैदा कर दी, वहाँ पर अब ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो ईएमएफ रेडिएशंस हैं जो हमारे मोबाइल के साथ लिंक करके हमें हमारे पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पे इसको ट्रैवल करते हैं। यानी कि जब मोबाइल फ़ोन का हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारी जो बात है ये वायरलेस टाइप है, यानी कि हमारी बात को, हमारी वीडियोस को, हमारे मैसेज को, तमाम की तमाम चीज़ों को ईएमएफ के थ्रू जो है ये इसकी कम्युनिकेशंस होती है। बहरहाल इसके बारे में तो मैं मज़ीद आपको नहीं बता सकता कि कैसे इस कम्युनिकेशन होती है। बस आप ये सोचिए कि ये वो रेडिएशंस हैं जो इंसानी सेहत के लिए हार्मफुल हैं। हर वक्त ईएमएफ फोर्स के अंदर रहना, इस मकनातीसी फोर्स के अंदर रहना इंसान के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। आपको कुछ मैं पिक्चर शो करता हूँ, आप देखिएगा। ये एक ख़ास एक्सरेज हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मोबाइल यूज़ करते हुए ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है वो रेड है, कुछ जो येलो है। जो येलो एरिया है वो गुड है, जो एरिया रेड हो रहा है वो सही नहीं है। वो मोबाइल यूज़ करने से ईएमएफ जो रेडिएशंस कंटिन्यू ब्रेन्स के ऊपर अटैक करती हैं, तो वो हिस्सा आपको हीट करता हुआ उसमें एक्स्ट्रा हीट पैदा होती है जो ब्रेन के ऊपर असरअंदाज करती है। तो मोबाइल के ऊपर 1 से 2 मिनट बात करना तो ठीक है, घंटों बात करना बहुत ही नुकसानदेह है। अब मैं आता हूँ अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। मैं आपको असल में बताना चाह रहा हूँ कि जो मोबाइल का जो यूज़ बच्चों के लिए है बहुत ही ख़तरनाक है। तो अभी आपने कुछ पिक्चर्स देखी जिसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे जो मोबाइल किस हद तक यूज़ करते हैं। इसमें ख़ास पिक्चर, ये वाली पिक्चर आप देखें, इसमें आप देखें कि आप बच्चा जो है वो कितने करीब से मोबाइल को देख रहा है। चाहे उसके अंदर वो कार्टून है, चाहे उसके अंदर कोई ऐसी कोई म्यूज़िक लगाया हुआ है, और बच्चे को देखें कि उसकी आंखें बिल्कुल उसके ऊपर फोकस हैं। एक तो जो रेडिएशन खारिज हो रही है स्क्रीन से लाइट की सूरत में, वो उसकी आंखों के लिए नुकसानदेह है। और दूसरा वो ईएमएफ फोर्स, आपका मोबाइल तो उस टाइम ऑन है, उसमें सिम अवेलेबल है, वो कॉल आने के इंतज़ार में एक्टिवेट है, वो आपके करीबी जो सिग्नल टावर है उसके साथ कनेक्टेड है। उस दौरान चाहे उस पर कॉल आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन उसमें रेडिएशन उसके साथ अटैच हैं, तो वो रेडिएशन भी बच्चे के ब्रेन पर असरअंदाज करती हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ एक्सरेज की कि बच्चे पे कैसे ब्रेन पर इसका असरअंदाज हो रहा है। जो ईएमएफ फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है, इसका एक एरिया होता है जिसके अंदर ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो वो आपको एक पिक्चर्स दिखाता हूँ। अगर आप देखे होंगे वहाँ पे एक बच्चा सोया हुआ है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रहा है जो मोबाइल फ़ोन का है, या आपके घर के अंदर माइक्रोवेव ओवन है उसको ऑन होते हुए क्रिएट होता है। इसके अलावा अगर आप घर में वाईफाई लगा, वो वाईफाई पूरे घर के अंदर रेज़ की सूरत में आपके पूरे रेडिएशन आपके पूरे घर में फैली हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे के माइंड पर कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली आज के दौर में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कि जो रेज़ हैं उसके गिर्द हम घिर चुके हुए हैं। जब स्टार्ट में कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू हुआ वायरलेस का, तो आपने देखा होगा पहले आपका जो है 1G था, 2G आया, 3G आया, 4G आया, अब 5G भी आ चुका हुआ है। तो आपको ज़हन में एक बात बैठा लेनी चाहिए कि जो ये ब्रॉडकास्ट यानी कि ब्रॉडकास्ट या जो ट्रांसमिशन का जो बैंड है 1G 2G 3G, तो 2G तक तो ठीक था, उसकी रेडिएशन जो थी वो कम थी। जैसे ही 3G आया, रेडिएशन उस
कंडीशन में उस एरिया में एंटर होगी जिसने इंसानी सेहत के ऊपर अफेक्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब 4G आया तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो गया। अब हम 5G के दर पर पहुंच चुके हुए हैं। काफ़ी मुल्कों में 5G लॉन्च हो चुका हुआ है, जिसकी रेडिएशन बहुत हद तक इंसान के ऊपर अफेक्ट करती हैं, सिर्फ बच्चों पर नहीं बड़ों के ऊपर। यानी कि अगर हम देखा जाए, अगर हम जस्ट छोटी सी एग्जांपल दूं कि आज से तकरीबन 25 साल पहले 25 ईयर्स एगो जब कम्युनिकेशन सिस्टम फ़ोन था वायर के ऊपर, तो उस टाइम इतनी रेडिएशन जो ना हम पे हार्मफुल नहीं थी। अगर उससे हम कंपैरिजन आज के साथ करें, यानी कि जब हमारे दादा दादी थे, जिस दौर के अंदर वो यंग थे या वो हम नहीं थे, तो उस दौर के अंदर जो रेडिएशंस थी वो आज की जो रेडिएशन जो है उस रेडिएशन से तकरीबन 1 करोड़ गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। हाँ जी, 1 करोड़ गुना ज़्यादा खतरनाक हैं। आप इससे अंदाज़ा नहीं कर सकते ये कितनी हार्मफुल। ये ऐसे ही है, एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं। वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि वीडियो ये जो बना रहा हूँ मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ। मैं पूरा का पूरा इस पर सर्च करके फिर बना रहा हूँ। मेरी पूरी इस पर रिसर्च है, उसके बाद मैं कोई पैगाम डिलीवर कर रहा हूँ कि एक पानी का तालाब है या एक समंदर है। समंदर में तो पहले ही बड़ी मूवमेंट होती है पानी की। एक तालाब है पानी का, इसमें कोई पानी की हलचल नहीं है। आपने उस पर एक छोटा सा कंकर मारा, क्या हुआ, उसके अंदर लहरें पैदा हुई, उसके बाद वो गायब हो गई। ठीक है, आपने उसके बाद एक उससे बड़ा पत्थर उठा के फेंका, तो उसके जो लहरें पैदा होने की जो थी स्ट्रेंथ जो थी, जो उसकी इंटेंसिटी थी, वो ज़्यादा थी जब छोटे पत्थर फेंकने की निस्बत। अगर आप उसके अंदर इतना बड़ा पत्थर फेंक दें जो उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा हो, तो जब उसमें फेंके तो क्या होगा, तो तालाब का ज़्यादातर पानी निकल के बाहर आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना। तो सेम ऐसे ही है 1G 2G 3G 4G। अब 5G जो है ना वो 1G से 1 करोड़ गुना ज़्यादा पावरफुल है। मेरा कहने का मकसद ये, जब 1G आया था तो आज 5G से 1 करोड़ गुना बड़ा पत्थर है उससे 1 करोड़ गुना से। तो अब देखें जब वो रेडिएशंस आएंगी तो हमारे साथ उसका क्या असर करेंगी। और एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, 2-4 दिन की लाइफ है, 10 दिन 2-4 मंथ, उसके साथ वो क्या करेंगे। अब मैं बात करता हूँ ये जो रेडिएशंस हैं मोबाइल फ़ोन से जनरेट हो रही हैं, उसके अलावा आपके वाईफाई से जनरेट हो रही हैं, और उसके अलावा जो है आपका जो माइक्रोवेव ओवन आप घर में यूज़ कर रहे हैं उससे जो रेडिएशंस फैल रही हैं, इसका किस हद तक हमारे असर हो सकता है। ख़ास तौर पर बच्चों पे। जो बच्चा 1 दिन से लेके आम तौर पर 7 से 10 साल तक का जो पीरियड होता है, इसमें जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही होती है। उस डेवलपमेंट के अंदर ये रेज़ रुकावट पैदा करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ पैदा हो सकती हैं, या आने वाले वक्त में जब बच्चा वो जवान होगा या बूढ़ा किसी भी एज में जाके वो उसके ऊपर अटैक हो सकता है। अटैक क्यों हो सकता है कि जब ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही थी तो उसकी डेवलपमेंट के अंदर जब इन रेडिएशंस ने इंटरफेयर की तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो ठीक नहीं हो सकी, वो उस लेवल पर नहीं आ सकी जिस लेवल पे उसको होना चाहिए था। इसकी मिसाल ऐसे समझ लें, जब कोई घर आपका बन रहा हो और उसके अंदर कभी सीमेंट है और रेत है या बजरी के ज़रिए आप काम कर रहे हैं, और बाज़ का क्या हुआ कि आपके पास सीमेंट कम रह गया या कोई बजरी या कोई ऐसी चीज़ उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कम रह गई, और बनाने वाले ने क्या कि जो मैन्युफैक्चरर था उसने क्या किया, उसने कोई बात नहीं इसी में गुजारा कर लेते हैं। तो उस वक्त जो उसने वो दीवार खड़ी की या वो जो उसने जो अलमारी बनाई, जो हिस्सा उस वक्त उस मटेरियल से तैयार किया, तो उसमें वो पावर नहीं थी जो आम तौर पर बाकी दीवारों में वो पावर थी। तो क्या होगा कि वक्त के साथ साथ क्या होगा, जिस दीवार के अंदर वो जो कमी रह गई थी किसी मटेरियल की, उसकी वजह से वो वीक हुई और वो दीवार गिर सकती है, या वो थोड़ा सा झटका लगने से या कोई ऐसा अर्थक्वेक आ गया है उसकी वजह से भी वो दीवार गिर जाती है। तो वो आपको उस टाइम बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर उस वक्त आप उसका वेट करके वो मटेरियल पूरा करके उसको मजबूत कर लेते तो आज जो है आपको वो नुकसान से बच सकते थे। तो ऐसे ही जब ब्रेन डेवलप हो रहा था तो उस वक्त इस रेडिएशन की वजह से उस बच्चे में वो जो खामियां रह गई थी आपको उस वक्त नज़र नहीं आएंगी फिलफौर, और किसी केस के अंदर वो खामियां उसी वक्त शुरू हो जाती हैं, कोई 2-4 साल बाद शुरू होती हैं, कोई 10 साल बाद शुरू होती हैं। वो होती है उसके डेवलपमेंट के एरिया के ऊपर जैसे डेवलपमेंट हुई है उस हिसाब से। करंट ईयर 2021 जुलाई के अंदर WHO ने एक तहकीक की, एक डिज़ीज़ है, कैंसर है जो ब्रेन का है, जिसे लिकोमिया कहा जाता है। अगर आप जाके स्टडी करें नेट से तो आपको इसके बारे में मज़ीद
आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी क्या वजूहत है। हमारे मुल्क में तो इतना नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल सतह के ऊपर ये ल्यूकेमिया जो डिजीज़ है, जिसे हम कैंसर कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा अपडेट होता जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। इस पे WHO ने रिसर्च की तो सामने आया कि इसकी सबसे बड़ी मेन वजह, इसके फैलने में, इसको फैलाने में सबसे बड़ी वजह जो है वो EMF रेडिएशंस हैं, जिसके बारे में आपको पहले बता रहा हूँ। तो बच्चों के अंदर ये डिज़ीज़ क्यों फैल रही है, इसकी वजह भी वही रेडिएशंस हैं, EMF, जो हमारे मोबाइल्स फ़ोन से जनरेट होती हैं, आपके घर में मौजूद वाईफाई से जनरेट होती हैं, और जो हम माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं उसके अंदर भी ये वेव्स पैदा होती हैं। उस वेव्स का एक फील्ड होता है, उस फील्ड के अंदर कोई भी शख्स, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जितनी देर रहता है वो इफ़ेक्ट करता है। एक यंग बंदा, उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है, उसका ब्रेन सिस्टम डेवलप हो चुका होता है, उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त काफ़ी होती है, उस पर इतना असरअंदाज नहीं होता जितना एक कम एज के बच्चे में। मैं बता चुका हूँ, एक दिन की एज से लेके मिनिमम 7 ईयर्स और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक वो अफेक्टेबल है। छोटा सा था, ल्यूकेमिया की डिजीज़ थी, मैं आपको बड़ा बताया। इसके अलावा बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ को मैंने बड़ा सीरियसली लिया, उसको मैंने स्टडी किया। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात बच्चे जो पैदा होते हैं, पैदाइशी तौर पर किसी का हार्ट का प्रॉब्लम होता है, किसी को वाल का प्रॉब्लम आ जाता है, पैदाइशी तौर पर कुछ चेस्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, और इसके अलावा कुछ बोन्स के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, कुछ पाँव टेढ़े हो जाते हैं, किसी को जॉइंट्स टेढ़े हो जाते हैं, उसमें कुछ टिल्टपन आ जाता है बॉडी की शेप के अंदर। ये जो सब चीज़ें हैं, ये पिछले 10 साल से पूरी दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क पाकिस्तान में इसमें शामिल है, बहुत इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो इसकी सर्च की गई। मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल गया और वहाँ जाकर मैंने देखा, वहाँ के ICU में जो बच्चे अभी पैदा होते हैं, इनके पैदाइशी तौर पर जिन प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं और इसके अलावा लंग्स के प्रॉब्लम्स हैं, तो हॉस्पिटल जिनका ICUs हैं वो भरे पड़े हैं। तो इसको मज़ीद रिसर्च किया गया, ऐसा क्यों है। तो जाके मैंने रिसर्च की, खुद मैंने जाकर रिसर्च की, उनके वालिदैन को मैं मिला, उनसे पूछा कि जब माँ प्रेग्नेंट थी तो उसमें क्या कमी थी, खुराक की कमी थी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई कमी नहीं थी, कि कोई कमी नहीं थी, सिर्फ एक मसला था, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है वो मोबाइल का बेतहाशा इस्तेमाल करती है। तो इस बात से आप भी एग्री करेंगे, आप भी अपने इर्द गिर्द देखें कि मोबाइल का इतना बेतहाशा इस्तेमाल हो चुका हुआ है कि औरत जो प्रेग्नेंट है वो भी 24 घंटे में से 18 घंटे मोबाइल का यूज़ करती है, अपने पास मोबाइल रखे। मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, पिक्चर्स में देख सकते हैं कि फीमेल्स कैसे कैसे उसको यूज़ कर रही हैं। तो ये वीडियो का पूरा देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ कि आपके रोकड़े खड़े हो जाएंगे कि आप कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो आपने पिक्चर्स में देखा कि जो माँ है, जो फीमेल है, वो मोबाइल का यूज़ कर रही है और उसके पेट में जो बच्चा उसके अंदर डेवलप कर रहा है, तो ये EMF फोर्स उस पर भी उतना ही अफेक्ट कर रही है जितना एक आम बच्चे के ऊपर अफेक्ट करता है। EMF फोर्स के जो नेगेटिव इफेक्ट्स बॉडी पर आते हैं, आप खुद देखें कि बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तो उसकी हर चीज़ डेवलप हो रही होती है, उसकी बोन्स, उसका ब्रेन, उसका पूरा बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा उस टाइम वो बन रहा है। जब बॉडी स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसके जब वो पूरी सिस्टम जो है आपको एक मैग्नेटिक फोर्स के अंदर आ जाए तो उसकी जो रेडिएशंस लेफ़्ट राइट और अपवर्ड डाउनवर्ड जब उसमें क्रॉस करती हैं तो वो इफेक्ट डालती हैं। तो उस सूरत में क्या होता है, कोई ना कोई मसला बच्चे में पैदा हो जाता है। अब ये नहीं है कि हर पैदा होने बच्चे में कोई प्रॉब्लम होता है। जो फीमेल्स मोबाइल का कम यूज़ करती हैं उनके बच्चे अक्सर सही पैदा होते हैं और लेकिन बाद में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। जिनका बेतहाशा इस्तेमाल था 18 घंटे 12 घंटे, उन हर फीमेल में प्रॉब्लम है। जितने को मैंने स्टडी किया, जितनों को स्टडी किया, सब बात सामने यही आई कि उन्हें घर में कोई और काम नहीं था, रिलैक्स थी भाई, चलो वो बैठी हुई हैं और वो क्या था जी 24 घंटे मोबाइल का यूज़ हो रहा है, फ़ोन पे बात हो रही है या फेसबुक यूज़ की जा रही है, व्हाट्सएप यूज़ किया जा रहा है, नेट के थ्रू इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा जो है ये काम छोड़ा तो आप कंप्यूटर के सामने बैठ के लैपटॉप आपके हाथ में आ गया, तो हर जगह पे रेडिएशंस ही रेडिएशंस हैं जो आपकी बॉडी पे अफेक्ट कर रही हैं। फिर आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं,
साल 2 साल के बाद वो बच्चा जो है मोबाइल के साथ इतना अटैच हो जाता है कि इवन उसको हम खाना खिलाना चाहें या उसको कुछ पिलाना चाहें, या बच्चा रो रहा हो या कोई तंग कर रहा हो, तो उसको मोबाइल के ऊपर कार्टून लगा कर उसको सामने रख दिया जाता है, जिस तरह पिक्चर में आप देख रहे हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं बच्चा उसको कितने करीब से देख रहा है, कितना क्लोज कॉन्टेक्ट है मोबाइल के साथ। उसका जो रेडिएशंस हैं वो ब्रेन के साथ साथ बच्चे की आइज़ के ऊपर भी अटैक कर रही हैं। जो रोशनी मोबाइल की एलसीडी से जो रोशनी बाहर आ रही है, ये उसकी आंखों के ऊपर असरअंदाज कर रही है। जो ईएमएफ जो रेडिएशंस हैं, जो उसमें कॉल आने के दौरान, कॉल आने के बाद और उसके स्टैंड बाय टाइम के ऊपर भी वो आपके ब्रेन के ऊपर असर कर रही हैं। इससे क्या होता है, एक तो बता दिया कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो क्रिएट होती हैं, वो उसको मैं इतना भी नहीं बताना चाहता कि आप लोग डर जाएं, लेकिन आपको इसके डरना भी चाहिए। तो इसके अलावा क्या होता है कि बच्चे में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो आपकी बात नहीं सुनता, वो आपके लिए जब उससे मोबाइल लिया जाए तो बहुत ज़्यादा वो मार धाड़ करता है और आप परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो गया। तो उसको आप बचाने के लिए कि खुद अपने आप को रिलैक्स करने के लिए उस बच्चे को आप जो है ना वो उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, उस पर आप मोहब्बत नहीं है, ये बच्चे के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। तो वो जो बच्चा 5 घंटे 4 घंटे 2 घंटे जो बैठकर जो कुछ भी उस पर देख रहा है, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर कोई आपने कार्टून लगाया है, वैसे कोई कार्टून फिल्म डाली हुई है, कोई म्यूज़िक चल रहा है, तो सारा का सारा अब इसमें काफ़ी चीज़ें जो भी चीज़ें आ रही हैं सब के बैड इफ़ेक्ट्स बच्चे पर पड़ रहे हैं। एक तो वो जो चीज़ देख रहा है उसके ब्रेन के अंदर जो चीज़ आनी चाहिए वो नहीं आ रही, उसका ब्रेन जो इस टाइम डेवलपिंग के साथ साथ उसका ब्रेन एक्सेप्ट कर रहा है कि जो चीज़ बच्चा देखता है उसको फ़ौरन कॉपी कर रहा होता है ब्रेन के अंदर। तो चीज़ वो देख रहा है उसका नेगेटिव इफेक्ट भी उसके ब्रेन में चल रहा है, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसका इफेक्ट भी उस पर आ रहा है, और जो मोबाइल की लाइट है उसका इफेक्ट भी उस पर आ रहा है। तो हर तरफ से बच्चे के ऊपर बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं जो उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा। ये तो सारी बात हो कि मोबाइल का बेतहाशा यूज़ करना बहुत नुकसानदेह है, तो इससे आपने बचना है, यानी कि कोशिश करनी है कि बच्चे की 1 डे से नहीं, जब औरत प्रेग्नेंट होती है उस दिन से लेके जब तक बच्चा 7 साल का ना हो जाए उस वक्त तक उस बच्चे के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई और चीज़, ना लैपटॉप ना कंप्यूटर उसके वो गिर्द नहीं होना चाहिए, ताकि उसकी सही नशोनुमा हो सके। जो प्रॉब्लम्स इतने सारे क्रिएट हो चुके हुए हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं बीमारियों के साथ पैदाइशी बच्चों के लिए, उसमें ये सबसे बड़ी काज है। आजकल जो जितनी भी पैदाइशी बच्चों में जो डिजीज़ पैदा हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं बोन्स के हवाले से, हार्ट के हवाले से, चेस्ट के हवाले से, और थोड़े से प्रॉब्लम जो हैं, उस प्रॉब्लम्स की जो सबसे बड़ी एक वजह जो है वो यही है मोबाइल का बेतहाशा इस्तेमाल, इसकी ईएमएफ जो रेडिएशंस हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही है, बहुत सारी काजेज़ हो सकती हैं उसमें। उसके अलावा फीमेल का, माँ का स्ट्रेस में रहना, उसके अलावा कुछ फूड का, कुछ बाकी बॉडी में, माँ की अपनी बॉडी में डेफिशिएंसीज भी काफ़ी सारी होती हैं। तो इसकी मैं टोटल बात नहीं कर रहा, मैं इसकी एक काज की बात कर रहा हूँ। मैंने इस पर बड़ी तहकीक की, बहुत सर्च की जा के उन बच्चों को भी देखा जो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुए, और बाद में उन बच्चों को भी देखा जो इसको मोबाइल पर एक एज ए जिस तरह नशा नहीं हो जाता, जिस तरह एक बंदा चरस पीता है या कोई और नशा करता है, सिगरेट का नशा है, चाय का नशा है, उसके बगैर वो रह नहीं सकता। तो मोबाइल भी एक ऐसा नशा बन गया है बच्चों के लिए कि जब तक बच्चा मोबाइल को 2-4 घंटे देख नहीं लेता, उसके हाथ में नहीं आ जाता, उसको सुकून नहीं आता। अब आप भी अपने घरों में देखते होंगे, ऑब्ज़र्व किया होगा कि बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है तो मोबाइल पे उसको प्ले कर दिया हुआ है, बच्चा रो रहा है उसको मोबाइल प्ले कर दिया हुआ है। अच्छा जी, आपने कोई काम करना है जी, बच्चा सो नहीं रहा तो उसको मोबाइल पे भी लगा दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसके लिए बड़ी हार्मफुल है। ये इसका इफेक्ट ऐसा ऐसा बाद में बॉडी के ऊपर अफेक्ट करता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब बॉडी डेवलप कर रही है उस वक्त जो उसमें खामियां आ गई हैं वो बाद में आने वाले वक्त में पता चलेगी। तो आप अपने साथ बच्चे के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं कर रहे, ये आपकी मोहब्बत नहीं है। अगर आपको पता चल जाए, आप इस बात का आपको आइडिया हो जाए कि जो मोबाइल की जो रेडिएशंस है बच्चे के लिए कितनी हार्मफुल है, आप अपने मोबाइल को फौरी तौर पर दीवार पर मारकर तोड़ दें। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो मैं पैगाम आपकी तरफ डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो आपको पास पहुँच चुका है। अगर फिर भी कुछ आपके सवालात हैं तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं सबके जवाब दूँगा। लेकिन आप सबसे मेरी एक ही दरख्वास्त है, एक ही इल्तिजा है कि प्लीज़ आप जो हैं जब माँ प्रेग्नेंट हो जाए तो वो मोबाइल उठा के परे फेंक दें, ठीक है ना। और उसके अलावा जब तक वो बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना, ठीक।
ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डे से लेके 7 ईयर्स तक बच्चे को मोबाइल नहीं देना। इसी में हम सबका भला है। आज हमारी नस्ल जो है वो सेहतमंद पैदा होगी तो हमारे आने वाला जो कल है वो हमारे लिए एक रोशन और पावरफुल साबित होगा हमारे लिए। जो मैं कहना चाहता था वो बात अब तक डिलीवर हो चुकी हुई है। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो जो लोग देखें सबका फ़ायदा हो जाए। और इसके अलावा जो है आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप समझते हैं कि आपके लिए अच्छा चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही बेशुमार न्यू वीडियोस और प्रॉब्लम्स के साथ आपको मिलती रहेंगी। अगले वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।